इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा कल आयोजित हुए एलडीसी पेपर में मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला है, आप अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और उससे पहले बताने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में कैटेगरी के साथ ज़रूर लिखें कि पेपर में टोटल 300 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कैटेगरी के साथ लिखें, ताकि कल हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी इस यूट्यूब चैनल पर लेके आ सकते हैं। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एलडीसी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जैसा कि मैं हर बार क्लास में कहता हूं कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपको लास्ट के 10 सालों में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो पूछे जाते हैं वही कवर कर लीजिए। 80% आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। और कल राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन आपने देखे ही होंगे, एलडीसी एग्जाम में पूछे गए थे। इंडिया जीके भी पूछा था, लेकिन वो तो आउट ऑफ सिलेबस में था। लेकिन जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे वो आपके किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही थे, यानी कि सभी क्वेश्चन आपके ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी कॉम्पिटिशन में पूछे गए थे। चलिए आज बात करते हैं कि मार्क्स का फॉर्मूला है वो कौन सा है। उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए आप कैटेगरी के साथ कि 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और नेक्स्ट वीक से आपके सीईटी के लिए मैं लास्ट के 10 सालों में अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी सीरीज है वो शुरू करने जा रहा हूं। क्योंकि सीईटी पेपर में भी आप देख लेना, राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपको किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अब बहुत स्टूडेंट कह रहे इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूं जितना आप सोच रहे उतनी हाई नहीं जाएगी। इसके पीछे का कारण ये है कि इसमें जो अटेंडेंस है वो कम रही है। मुझे पेपर फर्स्ट की जहाँ तक याद है, पेपर सेकंड की तो अभी तक नहीं पता चली है कि अटेंडेंस कितनी है, लेकिन पेपर फर्स्ट के हिसाब से ही मैं आपको बता सकता हूं। क्योंकि टोटल इसमें जो कैंडिडेट थे वो 76,681 कैंडिडेट थे, जिसमें से पेपर फर्स्ट में जो बैठे थे वो 55,210। यानी कि एक तो बात ये मान लीजिए कि दोनों पेपरों में बैठना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि पेपर फर्स्ट में नहीं बैठ रहे, पेपर सेकंड में बैठ रहे तो उसका सिलेक्शन तो होगा नहीं। यानी कि अब कंपटीशन है ये 55,210 स्टूडेंट में है। और इन्हीं में से भी कुछ स्टूडेंट बाहर निकल गए होंगे जिनके पहले पेपर में 40% नहीं बन रहे या पेपर खराब हो गया हो, क्योंकि न्यूनतम 40% तो अनिवार्य है दोनों पेपर में। तो जिनके 40% नहीं बन रहे तो उन्होंने सोचा होगा कि सेकेंड पेपर देने का मतलब नहीं है, या फिर जिनका पेपर फर्स्ट खराब हो गया है तो उन्होंने भी नहीं दिया। यानी कि इसमें भी आपकी कुछ संख्या कम होगी। मैं फिलहाल आपके इसी आंकड़े के आधार पर बता रहा हूं। जैसे कि आपको मालूम है एलडीसी भर्ती परीक्षा में आपके टोटल पद कितने थे इस बार आपके 4,197 पद थे। और इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। यानी कि 4,197 के 3 गुना कैंडिडेट यानी कि लगभग 12,591 स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। और अगर मैं 55,000 में बात करूं तो पर सीट 5 स्टूडेंट, लेकिन इससे भी कम में 4-3 पर जाएगा। यानी कि हर तीसरे या चौथे स्टूडेंट को टाइपिंग टेस्ट के लिए सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये सभी जो स्टूडेंट है ये सीईटी के जो टॉप 15 गुना स्टूडेंट वो ये हैं। इसलिए इसमें अभ्यर्थियों की संख्या कम रही है, क्योंकि ये सीईटी की भर्ती थी। अगर सीईटी की नहीं होती तो एप्लीकेशन फॉर्म भी ज़्यादा होते तो भीड़ भी ज़्यादा होती। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ टाइपिंग टेस्ट में इन्हें हर तीसरा या चौथा स्टूडेंट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में इन्हें रिक्त पदों के 3 गुना कैंडिडेट को शामिल करना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बात कर रहा हूं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको कल तभी बता सकता हूं जब आप हमें आज एनालिसिस सही दोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपने 300 में से कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं, कैटेगरी भी साथ लिखिए, जिससे कि कल मैं आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में भी एनालिसिस कर सकता हूं। तो चलिए अब मैं बात करता हूं आप अपना स्कोर कार्ड है वो कैसे निकाल सकते हो, कौन से फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है दोनों पेपर के लिए, उसके बारे में चर्चा करता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि सबसे पहले मैं पेपर फर्स्ट की बात करूं तो दोनों पेपर में आपका फॉर्मूला यही रहने वाला है, बस दोनों पेपर के लिए अलग अलग निकालना होगा। क्योंकि की फैक्टर की वैल्यू जब रिजल्ट आएगा तब अलग अलग होगा दोनों पेपर के लिए, क्योंकि हो सकता है किसी पेपर में क्वेश्चन डिलीट हो, किसी में डिलीट ना हो, तो की फैक्टर की वैल्यू ऑटोमेटिक आपकी अलग अलग हो जाएगी। तो टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट का जो फॉर्मूला वो है RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 3 इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है पेपर में आपके परसेंट नंबर का 1/3 नेगेटिव थी, माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। यहाँ पर 3 आपका इसलिए है कि अगर आपने कोई भी गोला छोड़ दिया है, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो उसमें आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर कट रहा है। ऐसा रूल आपको मालूम है 5वें ऑप्शन को लेकर, इसलिए यह नया फॉर्मूला ऐड हुआ है।
अब यहाँ पर KF का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला नीचे दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। RQ यानी कि आपने पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए, राइट क्वेश्चन। WQ यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन आपने पेपर में कितने गलत किए। अब मैं पेपर फर्स्ट की बात करके चलूँ तो पेपर फर्स्ट में मैंने मान लिया कि मैंने 100 क्वेश्चन है वो सही किए हैं। कितने क्वेश्चन सही किए, 100 सही किए हैं। 15 क्वेश्चन है वो मैंने गलत किए हैं और 9 क्वेश्चन है जिसमें मैंने एक भी गोला नहीं भरा, यानी कि नॉट अटेम्प्ट। और ऐसे अगर मेरे 15 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते तो मेरा रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर का 10% तक आप छोड़ सकते हैं, उस पर आपके पास क्वेश्चन 1/3 नंबर कटेंगे। क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन थे, उसके 10% 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 से ज़्यादा खाली छोड़ने पर आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। की फैक्टर का फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का था, 100 नंबर का था, तो आपने लिख लिया 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपने लिख लिया 150 क्वेश्चन थे टोटल, इनटू पर्टिकुलर सेक्शन। अब पेपर के अंदर सेक्शन वाइज करो या फिर एक साथ करो, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला, इसलिए मैंने यहाँ पर 150 ही लिख लिया है। अपॉन नंबर वैलिड क्वेश्चन, देखो फिलहाल तो हमें पता नहीं, वो तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड ने कितने क्वेश्चन डिलीट किए। फिलहाल हम 150 क्वेश्चन को ही वैलिड मानेंगे। अगर डिलीट होते हैं उसके बाद जो पीछे रह जाते हैं वो वैलिड में लिखे जाते हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, इसलिए अभी के लिए हमने 150 ही रखा है। तो इसकी फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.66। कितनी आएगी, 0.66। अब ये 0.66 मैं WQ और RQ के मल्टीपल में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए। राइट क्वेश्चन में मैं लिखूंगा कितने मैंने क्वेश्चन सही किए। जैसा कि मैंने अभी मान लिया कि 100 क्वेश्चन मैंने सही किया, तो मैंने लिख लिया 100 इंटू की फैक्टर की वैल्यू जैसे कि अभी आई थी 0.66, फिर कोष्टक बंद। WQ रॉन्ग क्वेश्चन में मैंने मान लिया था अभी कितना, मैंने कहा आपको 15 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए, इंटू की फैक्टर वही 0.66 अपॉन 3। इसके बाद आपको दिया हुआ माइनस मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने का है, 100 का, इंटू नॉट अटेम्प्ट। मैंने मान लिया पेपर फर्स्ट में मैंने 9 क्वेश्चन छोड़ दिए जिसमें एक भी गोला नहीं भरा। अब मेरे पर क्वेश्चन 1/3 नंबर कटेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चन 150 थे, इंटू 3। अब जब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 66 माइनस, यहाँ से वैल्यू मेरी आ जाएगी 3 में 15 कटेगा 5 और 5 इंटू 0.66 मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू आएगी 3.3। फिर माइनस यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी 3 से ये कटेगा 3 हुआ, 50 में ये 3, यहाँ 2, 3 से 3 कट जाएगा 2, यानी कि 3.3 और 2 ये जुड़ जाएंगे 5.3। 66 में से 5.3 के पीछे कितने रहे, 66 में से 5.3 घटाए पीछे रहा है 60.7। तो पेपर फर्स्ट में ये मेरे मार्क्स आए 100 में से। इस तरह से आपको निकालना है। अब पेपर सेकंड में भी निकालेंगे। पेपर सेकंड में भी आपको यही फॉर्मूला यूज़ लेना है। जैसे कि मैंने मान लिया कि पेपर सेकंड में मेरे 150 में से 120 क्वेश्चन सही हुए। अब देखो की फैक्टर की वैल्यू, अभी कोई क्वेश्चन डिलीट हुए नहीं हुए वो तो हमें पता नहीं है, इसलिए अभी के लिए हम वही सेम रखेंगे 0.66 और बाकी का जो डाटा है वो मैं अलग कर देता हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया कि मैंने 120 क्वेश्चन सही किए हैं, तो 120 इंटू 0.66। अब जब रिजल्ट आएगा तब हो सकता है पेपर फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन डिलीट हो, पेपर सेकंड में भी डिलीट हो, तब वहाँ की फैक्टर की वैल्यू अलग अलग रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों पेपर के लिए आपको अलग अलग वैल्यू पुट करके लास्ट में ऐड करना है। माइनस रॉन्ग क्वेश्चन मैंने मान लिया कि पेपर सेकंड में मेरे 20 क्वेश्चन गलत हो गए, मैंने लिख लिया 20 इंटू की फैक्टर 0.66 आ गया अपॉन 3। अब मैं मान रहा हूँ कि पेपर सेकंड में मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें गोला नहीं भरा, सभी में गोले भरे। अगर आप सभी में गोले भर रहे हो, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें गोला छोड़ा, तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में जब आप 0 लिखोगे तो किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आंसर आएगा, फिर डिवाइड करो कुछ भी करो, तो ये मेरा पार्ट है ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरी 120 इंटू 0.66 की वैल्यू आएगी 79.2 माइनस, जब इसे पार्ट को सॉल्व करूँगा 4.4, तो ये जो पेपर सेकंड का जो मेरा स्कोर कार्ड आया वो ये आया है 74.8। अब मैं दोनों पेपर के मार्क्स को जोड़ दूंगा। जैसे कि मैंने बताया था पेपर फर्स्ट में आए थे 60.7 और पेपर सेकंड में 74.8। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा स्कोर फाइनल हो जाएगा 135.5। ये हुआ 200 में से।
इस तरह से आपको अपने मार्क्स निकालने हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपका कितना स्कोर बन रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 300 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं कैटेगरी के साथ लिखिए, ताकि कल हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ ला सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।